हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले कि हम किस तरीके से किसी भी टेक्सचर बैकग्राउंड को हम परफेक्टली रिपीट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ दो टेक्सचर बैकग्राउंड लिए हुए हैं और इन दो को मैं आपको सेट करके बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से परफेक्टली सेट कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि जो आपकी डिज़ाइन है वो किस कलर में है, और कलर है तो उसका पैटर्न क्या है, और पैटर्न है तो वो रिपीट में कैसे बैठाएंगे। तो अगर हम इसको ही, जैसे अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल इसको मैं रिपीट में सेट करने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे फिल्टर और अदर में आके ऑफसेट लेता हूँ तो आप देख रहे हैं तो ये रिपीट में आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ सेंटर लेता हूँ तो देखिए आपको ये चारों ओर ये आउटलाइन दिखाई दे रही है। ये आउटलाइन जो दिखाई दे रही है ये रिपीट परफेक्ट है नहीं, क्योंकि जब ये रिपीट बनेगा तो आपके लिए ये क्या करेगा, अलग अलग सेटअप में कटआउट्स मीन्स बॉक्सेस में दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे दो तरकीब यूज़ कर सकते हैं कि इसी ही डिज़ाइन को मैं मल्टीपल डबल कर दूँ। यानी कि अगर एज ए एग्जांपल मैं इमेज के अंदर आता हूँ कैनवास, तो कैनवास पे अगर मैं देखूँ तो इसकी साइज़ मुझे यहाँ पे इंचेस में दिख रही है। अगर मैं इसको परसेंटेज में लेता हूँ तो इसको मैं डबल कर देता हूँ 200 बाय 200। तो ये क्या होगी, उससे डबल साइज़ हो जाती है। और जब ये डबल साइज़ में हो जाता है तो ये डिज़ाइन को मैं रिपीट में बिठा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लॉक ओपन नहीं किया था, चलिए मैं लॉक ओपन करके वापस उसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो वापस मैंने परसेंटेज लिया और यहाँ से 200 बाय 200। तो आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर एक पैटर्न का मैं टुकड़ा यहाँ पे रख रहा हूँ। देन आफ्टर इस पे अल्टर दबा के इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ। अगर मैं इसको सेम एंगल पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी ये परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल टी करके इसे हम वर्टिकली घुमा देंगे तो ये यहाँ पर एकदम परफेक्टली मैच हो जाता है और एक परफेक्ट पैटर्न बन जाता है। तो आप देख रहे हो तो इस पैटर्न को यहाँ पे बारीकी से नहीं समझा जा सकता है, तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे। सेम सिचुएशन में हम इसका फिर से डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जे करके और कंट्रोल टी करके इसे हम घुमा देंगे हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसे ही आप इसे सेट करोगे तो ये भी आपका एक रिपीट पैटर्न परफेक्टली बन चुका है। अब आपको करना क्या है कि इन चारों के चार लेयर को एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट से और कर देना है कंट्रोल यानी कि मर्ज। अब उसके बाद हम इसके रिपीट को चेक करें तो देख लेते हैं। तो रिपीट जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो देखिए कहीं पर भी बॉक्सेस जैसा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। या मैं आपको रिपीट ही करके दिखाता हूँ। तो व्यू में मेरा ऑप्शन आता है पैटर्न प्रीव्यू और उसे करता हूँ ओके। तो देखिए आप, मैं इसे जूम आउट भी करता हूँ तो यहाँ पर ये परफेक्टली रिपीट सेट हो चुका है टेक्सचर का। अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं हमारे दूसरे बैकग्राउंड की। तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको दो तरकीब है कि आप पहले तो इसके एक टेक्सचर बैकग्राउंड को फिक्स कर ले कि मुझे ये कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो तो डार्क में है और यहाँ देख रहे हो तो लाइट में है। तो मैं यहाँ से पहले इसका कटआउट कर लेता हूँ कि मुझे इसका टेक्सचर बैकग्राउंड सिर्फ इतना ही चाहिए जितना हाईलाइट में है। फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, क्रॉप करने के बाद हम इसका चेक करेंगे रिपीट पैटर्न। तो सेम फिल्टर में जाके अदर एंड दे देंगे ऑफसेट पे क्लिक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑफसेट किया है तो ये हमें यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस में दिखाई दे रहा है। तो हम इसको यहीं पर ही कैसे सेटअप करेंगे, चलिए हम उसको ही करते। तो इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इसके रिपीट का बॉक्सेस मिल जाते हैं, मीन्स कटआउट्स मिल जाते हैं। उन कटआउट्स को कैसे फिल आउट करेंगे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं पैच टूल। पैच टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और
जितने एरिया में उसका आउटलाइन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उतना एरिया यहाँ से सेलेक्ट करके उसके ही ऑप्शन को ऊपर ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर उसे कन्वेंस करके मिक्स करा देगा। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे इसके नीचे वाले सेक्शन में करेंगे और उसे भी हम इसी तरीके से सेटअप मार देंगे। तो आप देख रहे हैं ये कितनी ही बड़ी आसानी से मैं रिपीट के पैटर्न को ऑफसेट के लिए तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा आप अलग अलग पैटर्न्स में भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक इक्वल में ही ले, तो जिससे कि आप जो भी पैटर्न इसमें सेलेक्ट करके डालेंगे तो ये एकदम मिक्स हो जाएगा और दूर से भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से इसे सेटअप किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको मैं वापस ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये एकदम परफेक्ट है। और अब इसका रिपीट हम बना के चेक करते हैं कि ये रिपीट परफेक्ट है कि नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट रिपीट सेट हो चुका है, किसी भी प्रकार का आउटलाइन इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आई होप यू मैंने जिस तरीके से बताया वो भी आपके ऊपर मुद्दे पे डिपेंड करता है कि आप उसका सेटअप कैसे करते हैं, कैसे उसकी मिक्सिंग करते हैं। जैसे ही आप मिक्सिंग करेंगे और वो परफेक्टली बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।